गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वान डेर वाल्स फोर्सेज। कल मैंने बात किया था बेटा वान डेर वाल्स फोर्सेज क्या होते हैं। उसके पहले मैंने आपको बताया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बेटा मैंने 5 तरह के आपको बताए थे। पहला था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, सेकंड था आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, थर्ड आपका था इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, जिसे लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्सेज भी कहते थे। ये तीनों डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल को हम कहते हैं वान डेर वाल्स फोर्सेज। फर्स्ट 3 को वान डेर वाल्स फोर्सेज कहते हैं। फोर्थ आपको मैंने बताया था आयन डाइपोल इंटरेक्शन और आपका नेक्स्ट था आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। 5 तरह के मैंने आपको बताए थे, जिसमें से 3 को मैंने बेटा एक्सप्लेन कर दिया था। 4th और 5th आज एक्सप्लेन करेंगे। उसके पहले हम देख लें फैक्टर्स अफेक्टिंग वान डेर वाल्स फोर्सेज। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वान डेर वाल्स फोर्स को अफेक्ट करते हैं, मीन्स प्रभावित करते हैं। देखते जाएं बेटा 1 बाय 1 देखें। पहला ध्यान रखिएगा कि आपका कौन कौन से ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ध्यान रखिए, पहला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in a molecule। ध्यान रखिएगा, पहला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। तो ध्यान रखिएगा वान डेर वाल्स फोर्स जो है वान डेर वाल्स फोर्सेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। पहला हो गया। सेकंड है बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट बीपी एंड एमपी। ये ध्यान रखिएगा वान डेर वाल्स फोर्सेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीपी एंड एमपी। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। थर्ड आपका है टेम्परेचर। ध्यान रखिएगा ये वान डेर वाल्स फोर्सेज जो हैं वान डेर वाल्स फोर्सेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये ध्यान रखिएगा। फिर से सुने, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वान डेर वाल्स फोर्सेज क्या होंगे उतने ही आपके अधिक होंगे। सेकंड है बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जितना अधिक होगा वान डेर वाल्स फोर्सेज मीन्स वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, इंटरेक्शंस जो होंगे वो अधिक होंगे। एंड टेम्परेचर विथ डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर द वान डेर वाल्स फोर्सेज आर इंक्रीजेज। ध्यान रखिए, जितना अधिक टेम्परेचर होगा वान डेर वाल्स फोर्सेज मीन्स इंटरेक्शन जो होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटरेक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे तो इंटरेक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा। तो मीन्स ध्यान रखिएगा वान डेर वाल्स फोर्सेज टेम्परेचर के इनवर्सली होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वान डेर वाल्स फोर्सेज घट जाएंगे, टेम्परेचर घटेगा तो वान डेर वाल्स फोर्सेज क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अगला हम आते हैं प्रेशर। ध्यान रखें, ये फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं वान डेर वाल्स फोर्सेज को। अगला है बेटा वान डेर वाल्स फोर्सेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाने में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स पास आएंगे। मॉलिक्यूल्स जब पास आएंगे तो इंटरेक्शन क्या होगा, अधिक होगा। तो ध्यान रखिएगा वान डेर वाल्स फोर्सेज जो है प्रेशर बढ़ाने से बढ़ते हैं। एक और है बेटा 5th पॉइंट की अगर बात किया जाए मॉलिक्यूलर मास। मैं आपको पहले बता भी चुका हूं इसे, मॉलिक्यूलर मास। तो ध्यान रखिएगा वान डेर वाल्स फोर्सेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जितना अधिक होगा वान डेर वाल्स फोर्सेज भी उतने अधिक होंगे। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये सब फैक्टर्स थे जो वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
को क्या थे, अफेक्ट करते थे, प्रभावित करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम पढ़ेंगे क्या कुछ आपके जो बचे थे आपके आयन डाइपोल इंटरेक्शन और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, दोनों हम पढ़ेंगे, 1 बाय 1 पढ़ते चलेंगे। ध्यान दें बेटा, अब 4th और 5th भी हम पढ़ते चलेंगे। 3 आपको बता चुका था मैं, 4th आपका है, ये ध्यान रखिएगा, जो तीनों मैंने बताए थे, डाइपोल डाइपोल था, डाइपोल इंड्यूस था और इंड्यूस डाइपोल, वो आपके वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये भी आपका क्या है, ध्यान रखिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन में ही आता है, ये है आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब ध्यान दें, सिंपल सी बात है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन की बात की जाए, दिस टाइप ऑफ फोर्सेज आर, दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन आर डेवलप्ड बिटवीन एनी आयन, आयन में कोई भी हो सकता है, कैटायन हो और एनायन हो। कैटायन मीन्स आप जानते हो पॉजिटिव आयन, जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो उसे कैटायन कहते हैं, जिस पर निगेटिव चार्ज हो उसे एनायन कहते हैं। तो दिस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डेवलप्ड बिटवीन एनी आयन, दैट इज कैटायन और एनायन, एंड पोलर मॉलिक्यूल्स, किसी आयन और पोलर मॉलिक्यूल के ही बीच ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरह का इंटरेक्शन होता है। देखें, कोई भी ध्यान रखिएगा, हम सिंपल सा कोई मान ले कैटायन यही है, ध्यान से समझते जाएं, कोई कैटायन है जिसे हम यम प्लस मान ले रहे हैं, यम प्लस, यूजुअली कैटायन क्या होता है, एक मेटल ही होता है, इस कारण मैंने यहाँ यम प्लस मान लिया, ये कैटायन है। और इसके चारों तरफ ध्यान रखिएगा, कोई डाइपोल क्या हो, पोलर मॉलिक्यूल्स हों, चारों तरफ पोलर मॉलिक्यूल्स हों और वो क्या हो, अट्रैक्ट हों, ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ये पॉजिटिव पोल है, जाहिर सी बात है, इसके तरफ कौन सा, निगेटिव पोल ही होंगे, ध्यान रखें, ये निगेटिव पोल को ही अट्रैक्ट करेगा। ये देखें, इधर निगेटिव पोल ही होने चाहिए, जब आप बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा निगेटिव पोल ही इधर आएगा, इसकी तरफ ये निगेटिव पोल ही होगा। ये तो कैटायन था तब की बात हुआ, इस तरह के इंटरेक्शन को आयन डाइपोल, आयन ये आयन था, बाकी ये पोलर मॉलिक्यूल्स थे, इसका आयन डाइपोल। ऐसे भी हम बना दें, मान लो कैटायन की जगह एनायन ले लें, एनायन लेंगे तो ध्यान रहे इसके भी चारों तरफ आपका एक पोलर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। जब पोलर मॉलिक्यूल्स आएंगे तो स्टूडेंट ध्यान रहे, अब क्या होगा, ये एनायन होगा तो कौन सा पोल इधर रहेगा, इधर क्या था, निगेटिव पोल था, क्योंकि यहाँ कैटायन था, यहाँ एनायन है तो यहाँ पे पॉजिटिव पोल होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव पोल होंगे, क्योंकि तभी तो इंटरेक्शन होगा, ध्यान रखेंगे, ये इस तरह से ये पॉजिटिव पोल होंगे। ये आपका है, इस तरह के एग्जाम्पल्स आपके आयन डाइपोल इंटरैक्शन के एग्जाम्पल्स होते हैं। अगर हम ध्यान रखिए एग्जाम्पल की, और मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ, ये तो जनरल एग्जाम्पल था, ध्यान रखें, इफ सोडियम क्लोराइड NaCl इज डिजॉल्व इन वाटर, इफ NaCl इज मिक्स्ड, ऐसे बोले, इफ NaCl इज मिक्स्ड इन वाटर देन NaCl इज डिजॉल्व इन वाटर। यदि हम मिक्स करें NaCl को वाटर में तो NaCl वाटर में घुल जाता है। दिस इज बिकॉज निगेटिव पोल, ध्यान रखिएगा, निगेटिव पोल ऑफ वाटर कंबाइन विथ, अटैच्ड विथ कह सकते हो, कंबाइन विथ जो भी कहें, अटैच्ड विथ निगेटिव पोल Na प्लस से अटैच होगा, वाइल पॉजिटिव पोल ऑफ वाटर, पॉजिटिव पोल ऑफ, या पॉजिटिव पोल कह के पॉजिटिव इंड कह सकते हो, पॉजिटिव पोल ऑफ वाटर अटैच्ड विथ Cl माइनस, विथ Cl माइनस आयन। ध्यान रखिए, यहां भी आयन डाइपोल की बात हुई, आयन डाइपोल इंटरैक्शन हुआ, इसी को बेटा ध्यान रखिएगा। इस तरह के एग्जाम्पल्स को लेते हुए आप ध्यान रखें आयन डाइपोल इंटरैक्शन है। सिंपल सा, कोई आयन हो और कोई पोलर मॉलिक्यूल्स हो, उनके बीच जो इंटरैक्शन होता है वह आयन डाइपोल इंटरैक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। आगे अगर बात की जाए आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, फिफ्थ है आपका आयन इंड्यूस्ड डाइपोल की अगर बात की जाए तो वो भी हम देखते चलें, बेटा ध्यान रखें।
अगला है आयन, फिफ्थ है आपका आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब देखिए नेम से ही कंफर्म है, आयन हो और एक इंड्यूस्ड डाइपोल हो। इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जो इंड्यूस्ड हो जाए, मतलब फॉर सम मोमेंट ये चार्जेबल हो जाए। इंड्यूस्ड मतलब क्या होता है, सम मोमेंट के लिए, कुछ क्षण के लिए वो चार्जेबल हो जाए। तो क्या कहेंगे, दिस टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या दिस टाइप ऑफ फोर्स से डेवलप बिटवीन एन आयन एंड ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। लेकिन ध्यान रखिएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कैसा हो, वह इंड्यूस्ड डाइपोल हो। ध्यान रखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और ध्यान रखिए कब पोलराइज्ड हो जाएगा यह, जब आयंस इसके पास आ जाए। ध्यान रखिएगा मान लीजिए हमने कोई आयन ले लिया, जैसे NO3- ले लिया, ध्यान रखिए कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हमने I2 ले लिया, ऐसे बना दे, मान लीजिए I बॉन्ड I, ये I2 है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स I2 है, और हमने एक आयन ले लिया, ये क्या है, नाइट्रेट आयन है। जैसे इसको पास में हम लाएंगे, पास में आएंगे तो इंटरैक्शन होगा। इंटरैक्शन होने का मतलब क्या, पास में आने से ये भी क्या होगा, फॉर सम मोमेंट चार्जेबल हो जाएगा। चार्जेबल मतलब क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह NO3- और ये भी पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली निगेटिव एंड भी इसमें शो करने लगेगा। ध्यान रखिएगा ये I लिखेंगे। क्या अब तक क्या था, नॉन पोलर था, कोई भी चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही इसके पास आया, संपर्क में आया, इंटरैक्शन हुआ इनके बीच, तो ये क्या हुआ, फॉर सम मोमेंट टेम्पोररी ये क्या हो गया, पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेबल हो गया। मीन्स इस तरह के जो इंटरैक्शन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। ये दोनों मंत्र समझे। आयन डाइपोल क्या था, पोलर मॉलिक्यूल था, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल में क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होगा, जो इलेक्ट्रॉन इस आयन की वजह से फॉर सम मोमेंट ये चार्जेबल हो जाता। ये आपको मैंने पांचों बता दिए बेटा कि कौन कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज में वान डेर वाल्स फोर्सेज क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वान डेर वाल्स फोर्सेज को, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे बेटा बढ़ते हैं, एक अगला टॉपिक है आपका थर्मल एनर्जी। अगला टॉपिक हम बेटा पढ़ें, ध्यान रखिएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कंप्लीट हुआ, अगला टॉपिक है आपका थर्मल एनर्जी। ये भी बेटा हम देखते चलें थर्मल एनर्जी क्या होता है, देखते जाएं। थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी की बात की जाए तो सिंपल सा अगर हम डिफाइन करना चाहें, इट इज अ मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स। इट इज अ मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स का एवरेज काइनेटिक एनर्जी का क्या कहते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी को ही थर्मल एनर्जी कहते हैं। एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू proportional to absolute टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के क्या होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब ध्यान रखिए थर्मल एनर्जी ऑफ मैटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ध्यान रखिएगा अगर देखा जाए सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इंक्रीजिंग थर्मल एनर्जी, इंक्रीजिंग थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी कह सकते हैं आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ, या कह सकते हो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। ध्यान कर रखिएगा
डिक्रीज करता है आपका क्या, ध्यान रखिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन, डिक्रीजिंग इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन। कहने का मतलब क्या हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन सबसे अधिक सॉलिड में, जबकि इन थर्मल एनर्जी जो होगा सबसे अधिक गैस में। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है। पूछा जाए थर्मल एनर्जी वर्सेज इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा कि सॉलिड में आपका इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन सबसे अधिक, जबकि थर्मल एनर्जी सॉलिड में सबसे कम होती है। ये आपका थर्मल एनर्जी, कहने का मतलब थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओके, ये थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन में मैंने आपको क्या डिफरेंसेस था ये भी बता दिया। अब आगे बेटा हम पढ़ते हैं, एक और टॉपिक है इसी में, ये भी ध्यान से समझते जाएं आप। अगला टॉपिक आपका है टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अगला है टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रहे, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग मतलब किस तरह से बॉन्ड हो रहा है, बन रहे हैं, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। मैं आपको याद भी दिलाता चलूं, एमपी और बीपी। ये देखें, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट टू मेल्ट या सॉलिड कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। ध्यान रखिए, ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड किसमें हो, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। एंड बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू द बॉइलिंग, लिक्विड उबलना स्टार्ट करे या लिक्विड कन्वर्ट हो जाए वेपर में, ऐसे टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट। कन्फर्म है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए वह टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड क्या हो जाए, बॉयल करने लगे, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वन बाय वन बेटा जानते चले हम। अगर हम आयनिक, देख ध्यान से समझें, आयनिक कंपाउंड की बात की जाए, आयनिक कंपाउंड देखिए तीन मैं आपको बात कर रहा हूं, आयनिक कंपाउंड, मेटल्स एंड आपका कोवैलेंट कंपाउंड्स, ये ध्यान से समझे। इसी में मैं आपको बताऊंगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के इफेक्ट। आयनिक कंपाउंड की अगर बात किया जाए तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, आयनिक कंपाउंड में आयंस होते हैं, जैसे मान लीजिए ए और बी, ये आयनिक कंपाउंड है, जाहिर सी बात है पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव हो गए। मतलब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या फोर्सेज जो है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या होंगे, अधिक होंगे। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन अधिक होने की वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर, इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स अधिक होंगे, बहुत ज्यादा अधिक होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन अधिक है। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन अधिक होने की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स आयनिक कंपाउंड्स के अधिक होंगे। आगे आए मेटल्स के, मेटल्स भी क्या होते हैं, क्वाइट स्टेबल होते हैं। इसके ध्यान रखिएगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, इसके भी मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर, अधिक होते हैं। किसके, मेटल्स के भी, क्योंकि मेटल्स में भी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो होता है अधिक होता है, क्योंकि ये भी आपके क्या होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं। इस वजह से ध्यान रखिएगा, आयनिक कंपाउंड्स के भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स अधिक होंगे, मेटल्स के भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स अधिक होंगे। जबकि कोवैलेंट कंपाउंड, ध्यान रखिएगा, कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड क्वाइट स्ट्रांग, थोड़े से स्ट्रांग होते जरूर हैं। कोवैलेंट कंपाउंड्स के में कोवैलेंट बॉन्ड क्वाइट स्ट्रांग होते हैं, थोड़े स्ट्रांग होते जरूर हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन जो होता है वह कम होता है। कम होने का मतलब क्या हो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में ही तो कोवैलेंट कंपाउंड्स बनेंगे। तो इसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर इज क्या हो जाएंगे, लेस, मतलब कम होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मीन्स वीकर बॉन्ड बनता है। ध्यान रखिए, कोवैलेंट कंपाउंड्स में जो होता है
वीकर बॉन्ड बनने की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इसके कम होते हैं। तो ध्यान रहे, आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स अधिक होते हैं, मेटल्स के भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स अधिक होते हैं, जबकि कोवैलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वह कम होते हैं। ये बेटा आपका आज का जो भी था, आपको जो बताए गए ये आज के टॉपिक्स थे। आपको मैंने 1 बाय 1 बताएं क्या कुछ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है, उसके वंडर वाल फोर्स को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स होते हैं। आपको आयन डाइपोल इंटरेक्शन बता दिया, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन बता दिया, थर्मल एनर्जी बता दिया, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंट कंपाउंड पे उसका इफेक्ट बता दिया। ये कुछ आज का था। अब अगली बातें बेटा अगले वीडियो में हम करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक हो वो बताया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।